हुआ जल भगवान शिव के ऊपर में डाल देना। आज भी गोकुल नगरी में गोपेश्वर महादेव है। चरणों को पकड़ लिया। आप कौन है? भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान के। जा रहा हूं मैया, तेरे गोद में जो आया है ना साक्षात नारायण है। लेकिन कोई माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई अपने बच्चे को भगवान मानेंगे? बताओ भाई। कोई माँ को कह दो कि ये बेटा भगवान है तो कौन माँ है संसार में जो अपने बच्चे को भगवान मानेगी? है ना? नो है दादा मो लड़का है। लड़का में अक्का कन माया रही थे, अक्का कन भगवान माँ रहे का नहीं रहे भगवान में। वो लड़का के तो दिन भर याद आते हैं, आगी बोगी गरुआ बछरू सब रहे। लेकिन भगवान के याद बिहन्ना द्वार आगे तो आगे, नहीं तो पर्दा में जो पठेरा में टंगाए है ना तो नाठे कन्हैया के दिन निकलते नहाए पर, है ना? भोग लगिस तो लगिस, नहीं तो अपने खाई। नहीं दादा मो लड़का है भगवान नो है। शंकर जी ने मनन थक गए लेकिन नहीं मानी मैया। ये दुनिया के लिए भले भगवान होगा, अपने लिए थोड़ी होगा। शिव जाने लगे। मैया ने प्रार्थना की, रह रे योगी नंद भवन में यशोदा माय बुलाए। बाके लाला को नजर लगी है राय लोन उतराए। शिव जी जाने लगे। काक भुसुंडी भी मैं भी चलूं बाबा? नहीं नहीं तुम मत आओ। क्यों? कि तुमको तो ही बाल लीला देखनी है। अभी तो इनके हाथों से तुमको दही माखन रोटी खाना है। अरे कागे के भाग बड़े सजने, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काक भुसुंडी तुम यही गोकुल में रहो, वहां पहाड़ में क्या खाओगे? यहाँ अमृत मिलेगा। भगवान हर परमात्मा के हाथ से तुम्हें जो सुख ब्रह्मा को, जो सुख भगवान शिव को नहीं मिल पाएगा वो तुमको हरि का प्रसाद मिलेगा। तो काक भुसुंडी कौआ बन करके गोकुल में ही रह गया। भगवान शिव जी चले गए। आज कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नाम के राक्षस आया हवा बवंडर को लेकर के। भयंकर चक्रवाह करते हुए गोकुल नगरी में घुसा और ठंडी का दिन था। यही दिन था मैया यशोदा ने लाला को गाड़े के छकड़े के पीछे में सुला दी थी, स्नान करा के काजल लगा करके। गाड़े के छकड़े समेत भगवान को उड़ा करके ले जाने लगा। भगवान ने देखा कौन है, लात से मारा, तृणावर्त का प्राणांत हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान के जय। भगवान 1 वर्ष के हुए परंतु अभी लाला का नामकरण नहीं हुआ है। मैया रोज सोचती है मेरे लाला का नाम हो जाता, मेरे लाला का नाम कोई रख देता। नंद बाबा से रोज कहती है बाबा हमारा लाला 1 वर्ष की हो गया, कोई तो नाम इसका करण। कई गुरुदेव आएंगे हमारे कुल के आचार्य पुरोहित, वही करेंगे। गोकुल नगरी में 1 वर्ष बाद गर्गाचार्य का आगमन हुआ। गर्गाचार्य का जैसे ही आगमन हुआ, यदु नाम महाचार्यः ख्यातस्य भूमि संस्कृतः। गर्गाचार्य को देख करके प्रसन्न हो गए नंद बाबा कि बाबा हमारे घर में ना आपके कृपा से 2 बालकों ने जन्म लिया है जिनकी नाम नहीं हुआ है। एक रोहिणी का बेटा था बलराम और एक यशोदा का बेटा था, दोनों की नाम नहीं हुआ था। गर्गाचार्य गए, सुंदर चौका लगाई गई गौशाला में और शास्त्रों को देखा। देख करके मैया यशोदा ने कही रोहिणी से, मैया मैं तेरे लाला को गोद में उठाती हूँ, तू मेरा लाला उठा ले। और दोनों एक दूसरे के पुत्र की नामकरण करा देते हैं। यशोदा की लाला रोहिणी की गोद में और रोहिणी की पुत्र
यशोदा के गोद में। गर्गाचार्य ने देखा, देख करके नामकरण किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणै आख्यास्ते रामवदीति बलम भिख्यात बलम विदुः। जो यशोदा की गोद में है वो रोहिणी का छोरा है। प्रसन्न हो गई कि ज्योतिषी अच्छा है, मैंने तो इनको बताया नहीं था। कि बाबा इनका नाम आख्यास्ते बलवदीति बलम भिख्यात बलम विदुः। इनके अंदर में बल ज्यादा होगा, इनको खींच के लाया गया है, इसलिए इनका नाम बलराम रखता हूँ। बड़े भैया का नाम बलराम रख दिया। बोल बलराम भैया की। आगे चल के हाथी से युद्ध करके हाथी को मारेगा, इतना बल है इसके अंदर, इसलिए बलराम रखा। छोटे भैया का नंबर आया। गर्गाचार्य को त्राटक समाधि लग गई, क्योंकि नारायण है ये। गर्गाचार्य देखते ही रहे कि बाबा मेरे लाला का नाम कब करोगे, देखोगे, कब तक देखोगे? घंटे भर हो गए आपको। इसके बेटा का नाम तो तुरंत बता दिया। कही माँ इसका नाम एक नहीं होगा माँ। कही क्या होगा बताइए ना। तो बताया इसका नाम 2.5 अक्षर का होगा। करी धातु से बना है, कर सयतीति कृष्ण। इसके नाम में खींचने की शक्ति होगी। तो उसके बेटा का नाम सोच बता दिया, और मेरे बेटा का नंबर आया तो 2.5 अक्षर का बोल रहा है। चैत माँ 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर में सार भरा हुआ है माँ। नहीं बाबा ये 2.5 अक्षर वाला नाम क्यों? कहते प्रेम का प्रतीक है। नाम क्या पड़ेगा? कृष्ण। कर सयतीति कृष्ण। इसके नामों में खींचने की शक्ति होगी। इसके नाम में जगत खुशी मनाएगा माँ, प्रेम मनाएगा। माँ ने पूछा मतलब एक प्रेम परमात्मा से मिलाएगा और ममता दुनिया में फंसाएगा, इसलिए इसका नाम अनंत होगा। फिर भी बता दो कि यही घर में घनश्याम कहाएगा। घर में घनश्याम कहो, आंगन में आनंद कंद, द्वारे पे दामोदर के शरण चाहु रहो रे। पंथ माही पुरुषोत्तम, विदेश में वासुदेव, और नदी में नरसिंह तो घाटक होय रहु रे। ठाड़ होय ठाकुर जपत बैठत में, विश्व भरण चलते चक्रधारी के चारु चरण हो रे। अरे महुक तू मोहन जप बार बार, आठयाम सीताराम सीताराम कहो रे। माँ इसका नाम घर में घनश्याम होगा, आंगन में आनंद कंद होगा, दरवाजे पे खड़ा होके लीला करेगा तो दामोदर कहाएगा। पंथ में पुरुषोत्तम हो जाएगा, विदेश निकलेगा तो वासुदेव से नाम से जाना जाएगा। अभी क्या नाम पड़ेगा? नाम बताया। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। दोनों भाइयों का नाम हुआ और गर्गाचार्य को सुंदर भोजन की सामग्री दी गई और गर्गाचार्य ने भगवान को भोग लगाया। भोग लगाया तो भगवान ने दर्शन दिया। अरे शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अखंड अनंत अनादि छेद वेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटय पचिहारे को पार न पावे। ताहि हीरे की छोकरियाँ छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। माँ यशोदा तेरी भाग्य की कही न जाए माँ, तू धन्य है। यशोदा नहीं मानती थी। 4 भुजा में भगवान ने गर्गाचार्य को दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद गर्गाचार्य को बताया, गर्गाचार्य मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा
गोकुल में नर लीला करने के लिए अवतार लेकर के आ गया हूँ। गर्गाचार्य दंडवत प्रणाम किए, दक्षिणा को वापस दिया। माँ मैं तो आज दक्षिणा बहुत बड़ा पाया, आज तो स्वयं नारायण का दर्शन हुआ मुझे, मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ तेरे कुल में मैं अब तक के पूजन करा रहा था, तेरे घर में साक्षात ब्रह्म ने जन्म लिया है। ऐसा कह करके गर्गाचार्य चले गए। देखे बिन कान्हा मन नहीं माना है, इन आँखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना तो एक बहाना है। वृंदावन में गोकुल नगरी में बड़ा सुंदर आनंद उत्सव हो रही है। गोपियां रोज जाती थी, क्योंकि बिना कृष्ण के जीवन में, बिना कृष्ण के दर्शन के बिना गोपियों के जीवन में शांति नहीं था। देखे बिन कान्हा मन नहीं माना। अगर कृष्ण को गोपियां एक दिन में 10 बार नहीं देखती थी ना, तो दिन नहीं बीतता था। इतने सुंदर थे भगवान। भले काले हुए तो क्या हुए हैं। गोपियां जाती थी और जा करके चुम्बन करती थी। एक दिन तो मैया यशोदा ने देख लिया, कोनो के लड़का का कोनो का चुमा देख लो, जीव कल्ला जाते है ना, ए तैमा चुमे कर, है ना, मना करते हैं कि नहीं। मैया यशोदा देख ली, तो गोपियां आती थी, मैया यशोदा पूछती थी तुम लोग क्यों बार बार आती हो। गोपियां कहती थी मैया कोई न कोई बहाना धर धर के आती थी। मैया हाँ, कहीं तुम्हें दही बिलो रही थी तो मेरे घर का मथानी टूट गया, एक ठो मथानी दे दे मैया। अब मैया यशोदा घर जब भी मथानी बनता था ना, तो हजारों मथानी बनाते थे नंद बाबा, क्योंकि 1-2 मथानी से काम चलने वाला नहीं था पहले जमाने में, है ना। तो नंद बाबा के घर में हजारों मथानी पड़े रहते थे, पहले से बने बने। मटका भी लेते थे तो 1-2 नहीं लेते थे, हजारों की संख्या में मटका भी खरीदा करते थे। रस्सी भी लेते थे बिलोने के लिए, लाखों की संख्या में रस्सी भी खरीदा करते थे। ओ मैया मथानी दे दे, देती है यशोदा। मथानी देने के लिए जैसे ही घुसती है, एक गोपी पहुंच जाती कृष्ण के पास और उठा करके चूमने लगती है। यशोदा के आते तक फिर रख देती है और रख के फिर खड़ी हो जाती है आंगन में। भैया हाँ गोपी ला रही हूँ, ला के देती है, चली जाती है। एक गोपी फिर आई, ओ मैया हाँ गोपी क्या है तुम्हारा। कही मैया आज गैया को लगा रही थी ना, तो गैया ने पीछे से लहटारी मार दिया, तो जो दूध आ गया था दोहनी में वो भी चला गया, दे दे भैया, थोड़ी सी दही में डालना है। और दूध मांगने नहीं आती थी, वो खाली कृष्ण देखने आती थी। देखे बिन कान्हा मन नहीं माना है, इन्हें आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। वो नंद का छोरा बहुत सुंदर है, इतना सुंदर कि जितना सुंदर कहें उतना कम है। आज मैया यशोदा यहाँ रोज कोई न कोई गोपी पहुँचते हैं। कोई गोपी बहाना बना, मैया साड़ी फट गई, दुकान जाने में पैसा नहीं है, दे दे मैया, देती थी। आज मैया यशोदा दही बिलो रही थी। भगवान 2 वर्ष के हो गए थे परीक्षित, और 2 साल का बच्चा ना माँ को बहुत सताता है। ए मैया हाँ लाला, ए मैया हाँ लाला। जिधर यशोदा जाती है उधर वे भी जाते थे आंचल को पकड़ करके। एक बार कृष्ण गिर गए,
भैया ने कहा लाला एक काम कर, तेरे लिए मैं माखन निकाल देती हूँ ताजा, और तू माखन बैठ करके खा, रोटी ले ले। तो चांदी की कटोरी में माखन निकाला, मिश्री डाली और मिश्री डाल करके रोटी दिया, और रोटी दे करके कृष्ण को आंगन में बिठा दी। और आंगन में भगवान माखन मिश्री खा रहे थे। उसी समय वृंदावन में बंदरों की कमी नहीं है, ना ही कौवा की कमी।